हैं। सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है। एक अभी तक एक शिक्षक भर्ती आई है 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में 5 साल होने वाला है। आज तक अभी कोर्ट में पड़ी है, अभी तक साल बनाए हुए 68 लिस्ट निकाली योगी जी ने गलती मानते हुए कि हमसे गलती हमने चोरी की है। उसके बाद भी 640 दिन लड़के हम लोग वहाँ मरते रहे, लेकिन नियुक्ति नहीं दिया, हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। और ये रोजगार का दावा करते हैं। लेखपाल में बच्चों को जिला अलॉट हो गया था, वो जिला अलॉट होने के बाद उनको घर भेज दिया गया। अभी नीट का पेपर हुआ, नीट का पेपर लीक हो गया। कोई भी ऐसी भर्ती बता दी जिसमें घोटाले ना हुए, कोई भी ऐसी भर्ती जो कोर्ट में ना हो। आज तक कोई भी ऐसी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती बता दी जो कोर्ट में ना हो। कभी घोटाले के नाम पे, कभी पेपर लीक के नाम पे, कभी उत्तर कुंजी के नाम पे। हमेशा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा स्पेस आप लोग से बहुत हाईलाइटेड व्यक्ति हैं। हाथ जोड़ता हूँ, जगह बनाइए तब बात कर पाएंगे। हाँ जी। हम हमेशा ठेला लेके गया, उनको 5 बोतल के पैसे देना याद कर। पहले तो हम लोग तैयारी करते हैं, कोचिंगों में पैसे देते हैं, उसके बाद पेपर इस उम्मीद से देते हैं कि हमारी नौकरी लगी। पेपर देते हैं, पेपर कभी लीक हो जाता है। बाय द वे लीक नहीं भी हुआ तो उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें घोटाला हो जाता है, फिर कोर्ट में चलती है 5-5 साल। मैं बता रहा हूँ, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। आरक्षण घोटाला कर दिया इन्होंने बड़े पैमाने पर, और उस गलती को मानते हुए भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ये तो हिंदू मुस्लिम जाने दीजिए, तो यह जातियों में बांट के रख दिए हैं। ये सिर्फ इसलिए हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित समाज से आते, इसलिए हमको नियुक्ति नहीं मिली। 640 दिन से हम लोग वहाँ। अमित मौर्य नाम है मेरा। मैं शिक्षक भर्ती 69 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम आने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई इस योगी सरकार में। और दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं कि आरक्षण खा लेंगे, इनका आरक्षण, पिछड़े दलित समाज का आरक्षण सिर्फ भाजपा में सुरक्षित है। और खुद आरक्षण घोटाला किए बैठे हैं, इतना बड़ा आरक्षण घोटाला जिसको मान भी लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जिसको मोदी जी ने कहा कि हम इसको संवैधानिक दर्जा दिए। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग गए हैं शिकायत लेके। 1 साल तक लगातार सुनवाई हुई वहाँ, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन्होंने घोटाला किया। उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोग शिक्षा विभाग में गए, शिक्षा मंत्री के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट हमारे पास रोज आती है, इसको हम कचड़े में डाल देते हैं। किसने कहा? शिक्षा विभाग ने। SCRT पे गए हम लोग, और किसी नेता मंत्री के यहाँ हम जब भी गए सिर्फ लाठियाँ मिली। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मोदी जी द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, उसका अपमान न करें, लेकिन नहीं किया। उसने सिर्फ हमको कोड के नाम पे गुमराह किया, पिछड़े दलित के नाम पे गुमराह किया, जाति सूचक गालियाँ दी उन्होंने। हमारे 3 भाइयों को मुकदमे लाद दिए, जेल भेज दिए, और हम लोगों का भी नाम नोट करके रखे हैं कि मुकदमा कर देंगे। एक मिनट, आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं यहीं का। ये एक युवा है, अभ्यर्थी है, और शिक्षक उस 69 भोजन वाले के वो आपको आरक्षण घोटाला का आरोप, और वो धरना प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है? वो सर, जब पहले लिस्ट नहीं आई थी, पहले घोटाला किया, तो हम लोग 1 साल लगभग वहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग लगातार सुनवाई करवाएं। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार 1 साल आंदोलन किए। उसके बाद योगी जी गलती मान लेते हैं ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री। उसके बाद भी दोबारा जब लिस्ट निकाल देते हैं 6,800 लिस्ट निकालने के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाती है, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद से हम लोग 640 दिन लखनऊ में हम लोग लगातार धरना देते हैं। जैसा आप एक बार गए भी थे, हम लोग धरना कवर करने 2 साल से ज्यादा वक्त से कहीं से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी आके युवा का गुस्सा है। वो एक मिनट के, वो तस्वीरें हमने कई बार देखी है शिक्षक भर्ती घोटाले की। एक युवा की जो समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, लेकिन क्या ये चुनाव में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो हम 6,800 हैं, हम इनको हम खुद, हमारे खुद 6800 साथी खुद इनको वोट नहीं देंगे, उनका परिवार नहीं वोट देगा। जाहिर सी बात है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं। थोड़ा पीछे रहिए ना, आप समझ नहीं लो, तो आप आपसे भी बात करें। हम एक BEd होल्डर हैं। हमने अभी रिसेंट में BEd डिग्री कंप्लीट की है, और यहाँ यूपी में 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आती है। बिहार हम जाते हैं प्राइमरी का एग्जाम देने, 67 नंबर मेरिट जाती है, हमारा 106 नंबर आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि प्राइमरी से BEd वाले बाहर। अब हमारी क्या गलती है? आप